नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के गुनहगार आतंकी याकूब मेमन की कब्र पर सियासत हो रही है। बीजेपी और शिवसेना के बीच वार पलटवार का दौर जारी है, जहां एक तरफ बीजेपी इस कब्र को मजार में तब्दील करने के लिए उद्धव ठाकरे सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं लगातार शिवसेना यानी जो उद्धव सेना है उसकी ओर से देवेंद्र फडणवीस सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है। मुंबई में बम विस्फोट करने वालों को कौन कौन संरक्षण देता है ये हमने देखा है। उनके साथी अभी भी जेल में बैठे हैं जिनको मंत्री बनाया गया। सबसे महत्व की बात यह है कि हमारी सरकार में हिम्मत थी। सुप्रीम कोर्ट तक हम गए, रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुला, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई ली और उसके बाद मुंबई बम विस्फोट के आरोपी को फांसी दी गई। अब ये जो महिमा मंडन है ये किसके काल में हुआ ये आपको पता है और इसलिए वो बोल नहीं सकते, लेकिन आज वो दिन नहीं है, इसलिए आज ये सवाल मत पूछिए। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस सवाल का जवाब दिया है और कहा है कि मुंबई में बम ब्लास्ट करने वालों को कौन संरक्षण देता है ये हमने बखूबी तरीके से देखा है। उनके साथी अभी भी जेल में हैं जिन्हें मंत्री बनाया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में हिम्मत थी कि हम सुप्रीम कोर्ट तक गए और मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। ये महिमा मंडल किसके काल में हुआ है ये आपको भी मालूम है। ये बड़ी बात देवेंद्र फडणवीस की ओर से कही गई है। तो इस तरह से लगातार महाराष्ट्र में अब याकूब मेमन की कब्र को जिस तरह से लाइटों से सजाया गया है, वहां मार्बल्स लगाया गया है और उस कब्र को मजार में परिवर्तित किया गया है, इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। और इस बीच महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने उद्धव ठाकरे यानी उद्धव सेना पर हमला बोला है। दरअसल बीजेपी का ये आरोप है कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार में जब उद्धव ठाकरे एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज थे, तभी इस तरीके से इस कब्र को मजार में परिवर्तित किया गया और इस तरह से एक हीरो के रूप में अब याकूब मेमन को दिखाने की कोशिश हो रही है। लेकिन जिस तरह से सियासत इस पूरे मामले पर गरमाई हुई है, इससे पहले जो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, जो कि विधायक भी हैं महाराष्ट्र में, दरअसल आदित्य ठाकरे ने ये सवाल किया था कि याकूब मेमन को समुद्र में क्यों नहीं दफनाया गया, जैसे ओसामा बिन लादेन को समुद्र में दफनाया गया। जब दफनाया गया तब वहां किसकी सरकार थी, ये सवाल भी उन्होंने पूछा। और इस तरह के सवाल उठाते हुए आदित्य ठाकरे ने ये कहा कि आरोप लगाते समय हमें ये देखना जरूरी है कि सही स्थिति क्या है। उन्होंने कहा कि बीएमसी चुनाव की वजह से बीजेपी की ओर से ये राजनीति हो रही है। ये बड़ा आरोप आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर मढ़ा था, देवेंद्र फडणवीस सरकार पर मढ़ा था और यही वजह है कि अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की ओर से ये बड़ा हमला उद्धव ठाकरे पर बोला गया है। साथ ही आदित्य ठाकरे ने ये भी सवाल करते हुए कहा कि राजनीति होनी चाहिए, लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। आज लगाए गए आरोप झूठे हैं, धार्मिक विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है, वास्तविक स्थिति का सामना करना जरूरी है। जब दफनाया गया था तब बड़ी सुरक्षा प्रदान की गई थी। उन्होंने कहा कि उसे यानी याकूब मेमन को ओसामा बिन लादेन की तरह समुद्र में क्यों नहीं दफनाया गया। ये एक निजी कब्रिस्तान है, कब्र किसकी सरकार में थी क्या वे नहीं जानते कि ये ट्रस्ट निजी है। तो इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर महाराष्ट्र में जारी है। महाराष्ट्र में अब याकूब मेमन को लेकर सियासत गरमाई हुई है, क्योंकि याकूब मेमन जो है वो मुंबई बम ब्लास्ट का आरोपी था। और आपको ये बता दें कि याकूब मेमन को फांसी दी गई थी 2015 में और मरीन लाइन्स रेलवे स्टेशन के सामने करीब 7 एकड़ में बने कब्रिस्तान में 5 साल पहले फांसी दिए जाने के बाद याकूब मेमन की लाश को दफनाया गया था। और उसके बाद अब जो उसके कब्रिस्तान से तस्वीरें सामने आई हैं जहां याकूब मेमन की कब्र है, वो कब्र जो है वो
मजार में तब्दील हो चुकी है और वहां लाइट्स लगी है, वहां मार्बल लगा है। तो इस तरह से क्या उद्धव सरकार में ये कब्र जो है वो मजार बनी है? यही सवाल है जो बीजेपी की ओर से लगातार उठाया जा रहा है, जिसको लेकर फिलहाल महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है, जहां बीजेपी का ये साफ कहना है कि उद्धव सरकार में ही अब ये महिला मंडल करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं आदित्य ठाकरे का ये कहना है और ये सवाल ने पूछा है कि ओसामा बिन लादेन की तरह उसे समुद्र में क्यों नहीं दफनाया गया, तब किसकी सरकार थी? ये सवाल उनकी तरफ से भी पूछा गया है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, ये अब जो बीजेपी के नेता हैं मोहित कंबोज, उनके ट्वीट से भी समझा जा सकता है, जहां उन्होंने एक ट्वीट करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार पर निशाना साधा है। अनंत चतुर्दशी के मौके पर उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है और लिखा गया है कि उद्धव ठाकरे जी ने इस साल महाराष्ट्र के 12 करोड़ लोगों को गणेश उत्सव और दही हांडी उत्सव की शुभकामनाएं नहीं दी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने तमाम लोगों का दिल से शुक्रिया अदा किया, लेकिन किस तरह से उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता को गणेश उत्सव और साथ ही दही हांडी उत्सव की शुभकामनाएं भी नहीं दी। 2.5 साल के बाद हिंदुओं ने जो उत्साह से दोनों त्योहार मनाए हैं, उसके लिए जाहिर तौर पर देवेंद्र और एकनाथ शिंदे गठबंधन की जो सरकार है उन्होंने तमाम जो महाराष्ट्र के रहने वाले लोग हैं उन्हें धन्यवाद दिया है। तो इस तरीके से मोहित काम्बोज ने उद्धव ठाकरे पर हमला बोला है, यानी किस तरह से उद्धव ठाकरे अपनी हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग चुके हैं, किस तरह से वो एक अलग ही एजेंडे पर चल रहे हैं। इस तरीके से ये ट्वीट कर निशाना साधने की कोशिश मोहित काम्बोज की ओर से की गई है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से पिछले 2.5 साल से करीब तमाम जो त्योहार हैं वो धूमधाम से नहीं मनाए गए हैं, फिर चाहे बात दही हांडी उत्सव की जाए या गणेश उत्सव की जाए, दुर्गा पूजा की जाए, ये तमाम त्योहार वहां नहीं मनाए गए हैं। कोई रौनक खास देखने को नहीं मिली क्योंकि तमाम तरीके के कोविड प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन अब महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ और उसके बाद महाराष्ट्र में ये बदलाव देखने को मिला है, जहां तमाम त्योहार और खास तौर पर गणेश उत्सव की अगर बात की जाए तो बहुत धूमधाम से मनाया गया है। और यही वजह है कि लगातार हिंदू विरोधी है उद्धव ठाकरे, ये साबित करने की कोशिश बीजेपी लगातार कर रही है, तमाम ट्वीट्स के जरिए, तमाम बयान के जरिए, और किस तरह से एक आतंकी की कब्र को मजार में तब्दील कर दिया गया उद्धव ठाकरे के राज में। ये भी बीजेपी का बड़ा आरोप है, जिसको लेकर वार पलटवार का दौर फिलहाल महाराष्ट्र में जारी है। तो फिलहाल याकूब मेमन की कब्र को लेकर जो सियासत महाराष्ट्र में छिड़ी हुई है, उसको लेकर हालांकि जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, डीसीपी रैंक के अधिकारी इस पूरे मामले में जांच कर रहे हैं। और फिलहाल जो बड़ी खबर इससे जुड़ी सामने आ रही है, बताया ये जा रहा है कि याकूब मेमन की कब्र सजाने के लिए ये धमकी का दावा किया गया है और मुंबई पुलिस को ये धमकी मिली है और टाइगर मेमन के नाम से ये धमकी दी गई है। यानी इस पूरे मामले में अब अंडरवर्ल्ड की एंट्री भी हो चुकी है। हालांकि ये पूरा मामला कहां तक महाराष्ट्र की सियासत पर असर डालेगा ये आने वाले वक्त में देखना होगा, क्योंकि बीएमसी के चुनाव हैं और बीएमसी चुनावों के बीच इस तरह से अब मुंबई बम ब्लास्ट का जो गुनहगार है, जो आतंकी था याकूब मेमन, उसकी एंट्री हो चुकी है और उसकी कब्र को लेकर ये पूरी सियासत फिलहाल महाराष्ट्र में छिड़ी हुई है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आखिर जांच का नतीजा क्या होता है और किस तरह से इस पूरे मामले पर अब मुंबई की जनता खास तौर पर जवाब देती है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।